राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू शुभ श्लोक। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, ये है नवरात्रि का पहला दिन और मैं हूँ अभी भाभी के ही घर पे। तो मैं और भाभी जा रहे हैं पास वाले काली जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। और आज के ही दिन हमें पानीपत के लिए निकलना भी है, तो दोपहर के बाद हम निकलेंगे, पर अभी हम पहले पूजा कर लेते हैं। तो यही है काली जी का मंदिर यहाँ पे, ये घर के पास में ही है भाभी के यहाँ। और फिर पूजा करके जब हम लोग घर गए तो ज़्यादा तो कुछ किए नहीं थे, बस पैकिंग वगैरह हुई थी, तो वीडियो वो सब मैंने नहीं शूट किया था। और अब दोपहर हो चुकी है, बाहर रिक्शा भी आ गया है, लगेज रखा जा रहा है। तो जब तक ये सभी लगेज को रखते हैं तब तक मैं भाभी का घर आपको दिखाती हूँ। तो ये है घर के पीछे का हिस्सा जहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, और फिर इधर से हम अंदर जाएंगे। अभी दोनों तरफ से रास्ता है। और यहाँ पे लीची की नज़र उतारने की तैयारी चल रही है। और अब भाभी घर से विदा होने वाली हैं, तो वो सबसे मिल रही हैं। ये देखिए, लीची को लगाए थे टीका छोटा सा, पर उसने फैला के इतना बड़ा कर लिया है। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल आराम से आ ही नहीं रहा था। और यहाँ पे भाभी मिल रही हैं अपने मम्मी से, पापा से और अपनी दोनों दीदी से। जा रहे सब। ना तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे मिलना जुलना हो गया था, तो अब हम सब यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी करीब दोपहर के 2:30 बज गए हैं, और अभी जाना है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से काफ़ी दूर है। और ये वही मार्केट है जहाँ पे रात में हम लोग आए थे पकौड़ा चाट खाने के लिए।
और अभी हम लोग यहाँ रुके थे सीएनजी के लिए, रिक्शे में सीएनजी डलवाना था। तो तब तक आप ये देखिए। और अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, बस पास में ही है, पहुंचने वाले हैं हम सब। तो ये हम पहुंच गए हैं बस्ती के रेलवे स्टेशन। और ये है बस्ती का रेलवे स्टेशन, ये देखिए। तो यहाँ पे आने के बाद में पता लगा है कि अभी ट्रेन फिर से लेट है, तो भैया ने कहा वेटिंग रूम में बैठ जाओ तब तक। तो अभी हम सब जा रहे वेटिंग रूम में बैठेंगे। और ये है यहाँ का वेटिंग रूम, अभी लाइट कट गई थी। तो ये है यहाँ का वेटिंग रूम, नॉन एसी वेटिंग रूम है ये। और एसी वेटिंग रूम भी है, लेकिन उसमें हम नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे तबीयत सबकी ख़राब थी, लीची की भी, भाभी की भी। तो एसी में जाते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और इंतज़ार करते करते इतनी देर हो गई है, ये देखिए बाहर भी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी टाइम भी हो गया है, 6:30 तो बज गए थे। और अभी तक ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है। कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे तक आएगी ट्रेन। तो तब तक बैठ के यहाँ पे हम वेट करते हैं। और अभी हम वेटिंग रूम से बाहर आ गए हैं क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारी ट्रेन के आने का। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ चल के बैठेंगे। वहाँ पे भैया ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो बस हमें उन्हीं के पास जाना है। और फिर अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ये बाहर से दोनों हमें बाय बाय करके जा रहे हैं। सी ऑफ करने के लिए यहाँ तक आए हुए थे, तो हम भी यहाँ से निकल गए हैं। और लीची की मस्ती अब चालू हो गई, लगी नहीं रखी, इतनी बीमार थी। तो ज़्यादा तो रात को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, बस ट्रेन भी लेट हो रखी थी तो रात भी ज़्यादा थी, तो हम लोग बस खा पी के फिर सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे सुबह के टाइम का। तो यहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया था व्लॉग। रात को तो कुछ नहीं शूट की थी ज़्यादा। तो देख सकते सुबह के टाइम में कैसे धुंध सी छाई हुई है। और फिर यहाँ पे हमारी सुबह वाली चाय भी चल रही है। और यहाँ पे सबकी हालत देखिए कैसी हो गई है ट्रैवल करके। कुछ तबीयत भी ख़राब है और फिर कुछ ट्रैवल का भी स्ट्रेस है। और फिर अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और बाहर अब धूप भी हो गई है। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है।
और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गाज़ियाबाद, और यहाँ सब ज़्यादा दूर तो नहीं है, हमें न्यू दिल्ली तक ही जाना है। ये ट्रेन न्यू दिल्ली तक की ही है, तो अभी हम न्यू दिल्ली पहुँचने ही वाले होंगे। गाज़ियाबाद से तो ज़्यादा दूर है नहीं। और ये अब हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। देखिए वहाँ का रेलवे स्टेशन। तो हम 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं न्यू दिल्ली। और ये देखिए, ये हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकले हैं। ये बाहर का नज़ारा है, धूप काफ़ी तेज़ थी। और अभी तो हमें पानीपत जाना है, तो भैया ने यहाँ से कैब बुक की हुई है, तो हम कैब से यहाँ से पानीपत तक जाएंगे। तो आ गई है हमारी कैब, चलते हैं अब हम यहाँ से, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे घर। और ये देखिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हम सबकी हालत देखिए कैसी हो गई है ट्रैवल कर कर के बुरा हाल हो गया था। और हमारी लीची को देखो ज़रा, ये भी बिल्कुल गुमसुम हुई है, सोच रही है कि कहाँ मुझे लेके लोग घूम रहे हैं इस तरह। और ये देखिए फिर ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक था। अब हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से बाहर, और देखते हैं अभी आगे और ट्रैफिक मिलता है या नहीं, या अभी कितना टाइम लगेगा। और ये देखिए लाल किला। और ये जो आपको दूर पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये पहाड़ नहीं है, ये कुछ और है। ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखा के। और ये देखिए, ये इतना बड़ा पहाड़ सिर्फ कूड़े से बना हुआ है। ये कूड़ों का ढेर है जो पहाड़ की तरह दिखाई देता है इतनी दूर से। कहा जाता है बहुत ही बड़ा कूड़े का ढेर है, बहुत बड़ा पहाड़, वो तो दिख भी रहा था। तो वहाँ से हम आगे निकल गए हैं, और रास्ते में लीची भी सो गई है, और भूख भी बहुत लग गई है। तो अभी हम मुरथल पहुँचे हैं, और यहाँ पे हम शिवा ढाबा पे रुके हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लग गई थी, और अभी 1:30 भी बज चुके हैं, लंच का टाइम हो ही गया है। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ खाते हैं। तो ये है इनका मेन्यू बुक। और भैया ऑर्डर तो वैसे दे चुके हैं, हम बस वैसे ही मेन्यू देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। तो हमारी यहाँ पे प्लेटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये आ गए हमारे मिक्स वेज पराठे, बहुत ही यम्मी पराठे थे, बहुत टेस्टी थे। और भूख भी इतनी लगी हुई थी, लेकिन ये है कि पराठे बहुत अच्छे थे। और उसके साथ में हमने ये चाय पी थी, चाय भी बहुत अच्छी थी। यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी थी, फूड बहुत अच्छा था। तो अब निकलते हैं बाहर, चलते हैं फिर से। अभी हमें पानीपत तक जाना, अभी तो हम बस मुरथल ही पहुँचे हैं। तो ये देखिए, अगर आप भी कभी ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में मुरथल है आपके, तो वहाँ पे ज़रूर रुके और शिवा ढाबा पे ज़रूर जाएं। तो ये हम निकल चुके हैं अब।
और अब हम पहुंच रहे हैं पानीपत। तो ये हम पहुंच चुके हैं पानीपत। अब यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पे है हमारा घर। तो बस अब पहुंचने वाले हैं। बहुत ट्रैवल हो गया, बहुत स्ट्रगल हो गया। और ये हम पहुंच गए हैं अपने घर। ये देखिए, और इतने दिनों के बाद पहुंचे अपने घर। देखते हैं घर की क्या हालत हो रखी है। घर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है बाहर से ही। ये देखिए क्या हालत है। बस एक हफ्ते में ये हाल हो गया। और ये अंदर का नज़ारा देखिए क्या है, क्योंकि सुबह सुबह 3 बजे ही हम लोग उठ के गए थे, रेडी हुए थे, तो इसलिए ऐसी हालत है। और फिर सूतक में सफाई भी नहीं होनी थी। ये देखिए तो भाभी यहाँ तुरंत लग गई है साफ़ सफाई में, क्योंकि सबसे पहले साफ़ सफाई होगी, नहाएंगे, फिर गंगा जल का छिड़काव होगा, उसके बाद ही कुछ और काम होगा। तो ये था मेरा अभी तक का गांव वाला सारा व्लॉग। और आज ख़त्म होता है मेरा पूरा गांव के ब्लॉग की सीरीज़। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, राधे राधे।